नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टेक्नोलॉजी, आप सभी लोगों को पता है दुनिया आगे यहाँ पे बढ़ती जा रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, तो उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे एसबीआई यहाँ पे कर रहा है, तो उससे रिलेटेड भी उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे बताया ये यस कि जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, एमएल की बात करें तो वो इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पे करें। खास करके रिस्क मैनेजमेंट को लेकर वो यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज को यहाँ पे ट्रेन करवा रहे हैं। एंड बाकी चीज़ों की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो भी अभी ऑनलाइन जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है एसबीआई में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मशीन लर्निंग एआई के टूल का इस्तेमाल वो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनसिक्योर्ड लोन। सो अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड उन्होंने एक बात यहाँ पे बताई कि नो डाउट ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, बैंकिंग इंडस्ट्री, तो उन्होंने बोला कि अनसिक्योर्ड लोन जिस लेवल से यहाँ पे बढ़ रहा है, इस लेवल की ग्रोथ आज तक कभी नहीं देखी थी। इतना ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब आपको पता ही है कि बैंक आपको लोन देगा या फिर कोई कंपनी आपको लोन देगी यार, सामने कोई गारंटी नहीं है बैंक के पास, मतलब अगर कल वो पैसा डूब गया तो डूब गया। एक कैसा होता है सिक्योर्ड लोन कि चलो अगर आप लोन ले रहे हो तो घर के कागजात ले लेंगे या फिर गाड़ी के कागजात ले लेंगे, कल कुछ अगर आपने नहीं दिया लोन तो उनके पास वो बाद में एकदम लास्ट इसमें अधिकार रहेगा कि वो आपके घर को कब्जा सकते हैं, गाड़ी को कब्जा सकते हैं और उसको नीलाम करके बेचकर वो अपने पैसे को रिकवर कर सकते करके, तो उसको बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। ऑब्वियसली सिक्योर्ड लोन देखा गया तो उसके ऊपर कम रेट रहता है। अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो ज़्यादा ब्याज यहाँ पे देना पड़ता है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा ब्याज के लालच के चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज है इस सेगमेंट में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो अनसिक्योर्ड लोन ज़बरदस्त तरीके से बांटती जा रही है। हालांकि एसबीआई के चेयरमैन ने उन्होंने तो बता दिया है कि हम भी अनसिक्योर्ड लोन में तो काम करते ही है, हर कोई करता है, बट हमारा काम करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि हमारा अनसिक्योर्ड लोन भी सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सैलरीड क्लास लोगों को ही क्या करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो इसीलिए अगर देखा गया तो वहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस हमारे काफ़ी कम रहते हैं। एंड इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारा अनसिक्योर्ड लोन भी सिक्योर्ड की तरह काम यहाँ पे करता है। तो डेफिनेटली एक कमाल का पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एसबीआई का परफॉर्मेंस पिछले कोविड से लेकर अभी तक की बात करें, एसबीआई ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि एक एवरेज कंपनी है वो। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हो 1.5-2 लाख करोड़ के भी ऊपर हम लोग को पहले देखने को मिलता था, 3-4 लाख करोड़ के आसपास। एंड उस हिसाब से एक्सपेक्ट किया जाता है कि डबल परफॉर्मेंस देना चाहिए। उन्होंने तो 150% के आसपास का परफॉर्मेंस दिया रिटर्न्स की बात करें तो। सो डेफिनेटली उनको यही पूछा गया कि क्या भविष्य में भी कंपनी के अर्निंग्स क्वार्टर्स की अगर हम बात कर ले तो क्या इसी प्रकार से रहेंगे, तो उन्होंने बोला है कि देखो ट्राई तो करेंगे। ऑब्वियसली हर कोई ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो बैंड बजा देंगे करके, नहीं, वो तो यही कहेंगे कि यस जिस प्रकार से ग्रोथ मेंटेन की है एसबीआई ने पिछले 3-4 साल से या फिर 5 साल से, उसी को वो बरकरार रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक, सो काफ़ी लोग, आप सभी लोगों को पता ही है सिक्योरिटी के हिसाब से कि पब्लिक सेक्टर के पास देखते हैं, बट सर्विस के मामले में प्राइवेट सेक्टर की ओर वो चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा जो स्थिति है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। एंड उन्होंने इन चीज़ों को यहाँ पे माना नहीं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में फ़र्क है करके, हमारा भी पब्लिक सेक्टर अच्छा ही कर रहा है। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि थोड़ा कम हजम हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईपीओ। अभी एसबीआई के देखेंगे तो इतने सारे सब्सिडरीज देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट सब्सिडरीज, जैसे कि बात करें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। अभी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, इसका तो आईपीओ भी आ चुका है, ये तो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। देन अगर देखा गया तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो ये भी शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुका है। इसका तो टाइमिंग एकदम, इसका लक ही खराब था, कोविड के समय में आ गया, प्रीमियम पूरा उड़कर डिस्काउंट पे ही लिस्ट हो गया। मतलब क्या है कि एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। अभी बाकी का क्या, बाकी बोले तो एसबीआई के जो डायरेक्ट 2 बड़े सब्सिडरीज है, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो हमारे देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड है, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये पैसा मैनेज करते हैं, क्या उसका आईपीओ आएगा। एंड उसी के साथ साथ एसबीआई जनरल लाइफ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इसमें भी 70% के आसपास का स्टेक एसबीआई का है। तो क्या ये दोनों के आईपीओ हम लोग को भविष्य में आते हुए देखने को मिलेंगे? तो इससे रिलेटेड क्या पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है, तो उन्होंने बोला है कि फिलहाल तो अगर देखा गया ये जो दोनों कंपनियां हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड की बात करें, तो इनको फिलहाल तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो लोग उम्मीद लेकर चल रहे थे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ आएगा या फिर जनरल इंश्योरेंस का भी आईपीओ आएगा, फिलहाल तो आप कह सकते हो कि इसके चांसेस ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं लाएंगे करके, उन्होंने बोला अभी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, भविष्य में देखेंगे, अभी तो शॉर्ट टर्म में इस प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट ऑन टेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक में अगर देखा गया तो एसबीआई का अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल जाता है। अगर आप चेक करोगे तो 24% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहा है। बीच बीच में रिपोर्ट से खबरें भी आ रही थी कि येस बैंक यहाँ पे एसबीआई अपना येस बैंक का स्टेक बेच सकता है 24% मार्च 2025 तक, ठीक है। ऐसे ही खबरों से रिपोर्ट के जरिए आते थे तो शेयर भी गिरता था। तो आप क्या कहना चाहोगे? तो उन्होंने इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी देने से मना किया। उन्होंने बोला ये बाद में ही देखेंगे हम लोग, अभी तो वो कोई यहाँ पे बोलने की स्थिति में
इस टॉपिक के ऊपर, मतलब कोई बात करने की यहाँ पे है नहीं करके। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों एसबीआई से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। फॉर्च्यून 500 में ये कंपनी हम लोग को जरूर देखने को मिल जाती है। अभी टॉप 10 वर्ल्ड के बैंक में इनका नाम आएगा कि नहीं वो देखने वाली बात है। कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 8 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी ने पिछले 5 साल में 100 के आसपास एक्सपेक्टेशन था तो 150 के आसपास का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखा, जिसमें कोविड का क्रैश भी इन्वॉल्व है। सो काफी उम्दा परफॉर्मेंस एसबीआई ने यहाँ पे दिया है। सो डेफिनेटली क्या ये आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस देगा, ये देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों CS शेट्टी जी का जो एसबीआई के चेयरमैन है उनका इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।